बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू माय ब्यूटीफुल व्लॉग। तो आज की डेली रूटीन में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी निहारी की रेसिपी होगी और जी साथ साथ हम आपके साथ लंच भी शेयर करेंगे और डिनर भी शेयर कर लेंगे और कुछ बातें कर लेंगे मज़ेदार सी। और बातें जो हैं वो हमारी वो चलती ही रहती हैं। और जी इसके अलावा घर की साफ़ सफाई है, कुछ क्लीनिंग मोटिवेशन है, कुछ बातें ऐसी हैं क्लीनिंग मोटिवेशन के हवाले से जो कि आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। तो जी स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की डेली रूटीन में आपके साथ शेयर कर रही हूँ लंच टू डिनर रूटीन, जिसमें कि मैंने लंच में आज बनाए हैं आलू के पराठे। फरमाइश के आई थी जी मुझे आलू के पराठे की, और काफ़ी दिनों से मौसम जो था वो थोड़ा सा गर्म था और आज थोड़ा सा मौसम जो है वो खुशगवार है। तो जी मैंने जो है ना आज से आलू के पराठे बनाए हैं। बहुत ही यमलिशियस इसकी मज़ेदार सी इसकी जो है ना वो रेसिपी होती है। हर घर में आलू के पराठे खाए जाते हैं और हम तो वैसे भी पाकिस्तान पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं। पराठों के तो हम वैसे ही इतने दीवाने होते हैं। चाय के साथ पराठा दे दें हमें आप, हर चीज़ के साथ जिस मर्ज़ी के साथ, किसी भी चटनी या चार के साथ पराठा दे दें। पराठे को किसी भी फॉर्म की तरह हम खा लेते हैं। बलू वाला पराठा होता है, सिंपल घी वाली रोटी होती है, बस पराठा और चाय होनी चाहिए और जी हमारी ज़िंदगी इसी में संवर जाती है। हम बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। किसी भी तरह का सालन हो और पराठा ना हो तो जी ये तो मुमकिन ही नहीं है। और जी आज की जो रूटीन है ना, आज मैंने सुबह आपके साथ ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी शेयर नहीं किया क्योंकि आज हमने किया ही ब्रंच था। तो थोड़ा बहुत लेट भी हो गए थे हम लोग आज। बच्चों को भूख नहीं थी और मेरा भी मूड नहीं था बिल्कुल भी कुछ खाने का। तो बस मैंने कहा था कि चलो चाय पी लेते हैं, और चाय के साथ जब फरमाइश अचानक से माइंड में भी मेरे आया कि आलू भी पड़े हुए हैं तो चलो क्यों ना फिर यही इंजॉय कर लिया जाए। और साथ घर का बना अचार मज़ेदार, और साथ चटनी भी अरेंज कर लेती हूँ। मैं बहुत ही मज़ेदार सी बनाती हूँ। और जब इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन बनता है ना, अच्छा जी, तो फिर जो ये ब्रंच होता है, यानी कि अगर आप इसको एज़ ब्रेकफ़ास्ट भी कह लें तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। इसके साथ अगर अचार हो तो क्या ही बात है। अच्छा, ये जो अंग्रेज़ों के खाने होते हैं ना, कि ब्रेड ले लें, अंडे ले लें, ब्राउन ब्रेड, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं ये बस चौंचले ही होते हैं। असल जो नाश्ते होते हैं ना, ये हम पाकिस्तानियों पंजाबियों के नाश्ते होते हैं जी। पाए खा लो या फिर चने खा लो, लॉट्स ऑफ कैलोरीज तो होती हैं। अपनी सेहत का आपने यहाँ पे खुद ही ख्याल रखना होता है, लेकिन जो इसमें टेस्ट होता है ना, वो नाश्ता आप कहते इसी को ही हैं कि जी पराठे ले लें, चाय ले लें, अंडा साथ चने। लाहौर का, कराची का तो नाश्ता वैसे ही बड़ा मशहूर होता है। कोयटा जो होटल्स होते हैं, इनके जो हाथों के पराठे होते हैं ना, यही तो मशहूर होते हैं असल में। तो क्या ही मुझे याद आने लग गई हैं बातें ज़बरदस्त सी। कहीं अभी वॉइस ओवर करते करते मुझे फिर से भूख ही ना लग जाए। तो जी यहाँ पर अब हम स्टार्ट करें। यहाँ पर ना ऑयल वगैरह भी जो था ना वो ख़त्म हुआ हुआ था, तो मैंने कहा चलो इनको रीफ़िल कर लेते हैं। साथ घर के कुछ काम थे डेली रूटीन के जो कि डेली ही होते हैं। और कभी भी मुझे लगता है कि ऐसा कोई दिन नहीं आया कि मैंने मशीन ना लगाई हो, कपड़े तय ना लगाए हों, कभी कपड़े इस्त्री ना किए हों। खाना तो माशाल्लाह से डेली बनता ही है और उसके बगैर तो हम रह नहीं सकते। कि खाना तो हमने 2 से 3 टाइम अल्हम्दुलिल्लाह खाना ही होता है। लेकिन कभी तो ऐसा कोई दिन आए ना कि साफ़-सुथरा घर हो, हमने आज डस्टिंग नहीं करनी या सफाई नहीं करनी। वही 2-4 काम बार-बार रिपीट होते रहते हैं। और इवन मैं ना कभी-कभी मेंटली तौर पे टायर्ड हो जाती हूँ कि कुछ और होना चाहिए, कुछ नई एक्टिविटी होनी चाहिए, कोई लाइफ़ में कुछ नया होना चाहिए। तो जी यहाँ पर जो है ना हम रोज़ की तरह सफाइयाँ कर रहे हैं। और जी सफाइयाँ करते-करते जो है वो अब यहाँ पर ना शाम हो चुकी है। शाम की टाइमिंग में अब मैं यहाँ पर सोच रही थी कि मैंने क्या बनाना है। तो यहाँ पर फिर मैंने जो है वो बीफ का ना बोंग का एक पीस पड़ा हुआ था, तो फिर वो मैंने निकाल के फ्रीज़र से निकाल के तो रख दिया है, ताकि वो जब तक मेल्ट होता है तब तक हम घर के बाकी काम कर लेते हैं। साफ़ सफाइयाँ कर लेते हैं, डस्टिंग की, झाड़ू पोंछा वगैरह जो भी हो ना, वो सब कुछ करके डन करके। अच्छा यहाँ पर मैंने आपको अक्सर ही ना आजकल ब्लॉग में बता रही हूँ कि हमारे ना घर के बाहर कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो गली बहुत ज़्यादा गंदी रहती है और डेली बेस पे मुझे 2 टाइम सफाई करनी पड़ती है। इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है घर। और ग्रे और ब्लैक टाइल्स का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो और भी ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितनी ज़्यादा मिट्टी आ गई है हमारे पाँव और जूतों के ज़रिए से अंदर। तो इस वजह से भी ना मुझे डेली बेस पर 2 दफ़ा सफाई करनी पड़ती है, और एक दफ़ा तो बहुत ज़्यादा डिटेल में करनी पड़ती है। इवन डस्टिंग भी इतनी तफ़सील से करनी पड़ती है ना बार-बार, क्योंकि फिर इतनी ज़्यादा डस्ट के साथ ना फिर रहा भी नहीं जाता कि हम उसी घर में रहते हैं। और तो इस तरह
किसी का भी कुछ नहीं जाएगा, बस हम जो है ना खुद ही बीमार हो जाएँगे अगर हम अपनी सफाई का घर का जो है ना वो ख़्याल नहीं रखेंगे बार-बार। ये देखें नॉर्मली जो अभी जो मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ सफाई, ठीक है? इसके अलावा फिर मैं रात को एक बार फिर से ब्रश सारा करके पूरे घर का, और उसमें भी इतनी ज़्यादा मिट्टी हुई होती है ना फ़र्श के ऊपर कि पूरी ग्रे टाइल्स जो होती है ना वो और भी ज़्यादा वाइट हुई होती हैं। जो अगर आपकी कोई ब्लैक टाइल्स हैं तो वो वाइट हो जाती हैं, वाइट होती हैं तो वो ब्लैक हो जाती हैं। झाड़ू पोंछा लगा तो लिया था, अब यहाँ पर मैंने जस्ट मैंने अभी ब्रश ही किया था ताकि सारी मिट्टी जो है वो सारी आसानी से सफाई हो जाए। और तो यहाँ पर ना अब सारे कपड़े जो हैं वो धुल चुके थे और इतने ज़्यादा चक्कर हो चुके थे ना, आज मैंने 3 चक्कर ही वॉश कर लिए थे। मैंने कहा सारे ही धुल के फ़ारिग हूँ, तो फिर मुझे समझ ना आया कि फैलाऊँ कहाँ? इतने सारे तो कपड़े हो गए हैं, लॉन्ड्री एरिया भी सारा ही फ़िल हो चुका था, तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने पूरे घर में ही जो है ना सारे कपड़े फैला दिए हैं और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ-कहाँ फैलाऊँ, कहाँ लेके जाऊँ। तो अब जी लॉन्ड्री एरिया के अलावा फिर अब थोड़ा बहुत मैंने अपने फर्नीचर के ऊपर थोड़ा बहुत रख दिया। हालाँकि ये चीज़ गलत है, मुझे बड़ा दिल को मेरे कुछ हो रहा होता है कि ये तो फिर ख़राब हो जाएगा। लेकिन बट कपड़ों की ऐसी हालत थी कि ऑलमोस्ट वो ड्राई ही थे। बस हल्का-सा होता ना कि उनको हल्का-सा फैला दो और हवा लग जाए ताकि वो बिल्कुल ड्राई हो जाएँ प्रॉपर तौर पर। अब यहाँ पर उसके बाद फिर मैंने ब्रश वगैरह कर लिया। अच्छा, यहाँ पर तो अभी मैं एक दफ़ा ही कर रही हूँ ना, इसके बाद फिर हम सोने से पहले रात को 2-3 घंटे पहले मैं फिर से सारा ब्रश और सारा मॉप करके सोती हूँ। और अगर ना करके सोना जिस दिन होता है कि अगर आप बिज़ी भी हैं या थके हुए हैं या घर के और व्लॉगिंग को लेकर बहुत ज़्यादा मेरे काम भी जमा भी हो जाते हैं, तो फिर बंदा थक भी जाता है। एक बंदा कितना का करता रहे, हर टाइम लगा रहे। और सारी चीज़ें फिर मैनेज भी करनी होती हैं, बच्चों को पढ़ाना भी होता है, नहलाना-धोना, उनका खाना, सारा कुछ साथ-साथ ही चल रहा होता है। तो एक बंदा फिर थक जाता है और अगर अपनी सेहत का ख़्याल ना रखा जाए तो फिर ज़्यादा बीमारियाँ जो हैं वो आपके ऊपर हावी हो जाती हैं। और अपनी सेहत का भी ख़्याल रखना चाहिए, अपना सिर्फ़ घर का ही ख़्याल नहीं रखना चाहिए, अपने आप का ख़्याल रखेंगे, अपनी सेहत होगी, जान है तो जहान है। अपनी सेहत होगी तो बच्चों की सेहत का ख़्याल रख सकेंगे, पूरे घर का ख़्याल रख सकेंगे। लेकिन अगर आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी तो फिर आप किस तरह से उठेंगे, अपने घर को देखेंगे, अपनी मर्ज़ी से अपना सारा काम करेंगे। और अगर आप ना उठे तो आपको थोड़ा बहुत, मुझे तो एम्बैरेसमेंट भी फ़ील हो रही होती है जिस दिन मैं थोड़ा बहुत बीमार हो जाती हूँ। मुझे हो रहा होता है कि मैं आज मैंने काम नहीं किया, बट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड बहुत ज़्यादा अच्छे और केयरफुल हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं, बच्चों का भी ख़्याल रखते हैं, बुरे टाइम पर मेरा बहुत ज़्यादा साथ देते हैं, ख़्याल रखते हैं। जब भी मतलब कि अगर मैं कोई टायर्ड फ़ील करती हूँ या बीमार हो जाती हूँ तो वो कुछ भी नहीं कहते मुझे, और कहना बनता भी नहीं है ऐसे। कोई कोई क्यों कुछ कहेगा कि एक बंदा ही बीमार है, बेड पे लेटा हुआ है, बीमारी की हालत में, फीवर वगैरह अगर आपको हो गया है। सम टाइम होता है मुझे ना एलर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है फ्लू की वजह से, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा है। डस्ट की को साफ़ करते करते ना, डस्ट को साफ़ करते करते मैं अपना, मेरी हालत ऐसी हो जाती है कि बस फिर वो, और इस वजह से ना मैं अक्सर ये होता है कि मैं डस्ट को ना सिंपली साफ़ नहीं करती, बल्कि मुझे हल्का सा ना कपड़े को नमी वाला करके ना तो फिर साफ़ करना पड़ता है, वरना डस्ट जब उड़ती है ना तो फिर वो मेरे ही गले को पड़ती है और मुझे आइज़ में और नोज़ में बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है। सब टाइम होता है, लोगों को इशू हो जाता है, डस्ट की पोल्यूशन बहुत ज़्यादा ऐसी कुछ होती है। तो फिर उसके बाद जो मुझे फ्लू होता है ना, और फ्लू अगर हावी हो जाए ना मेरे ऊपर तो फिर मुझे फ़ीवर भी हो जाता है। तो अपनी सेहत का ख़्याल खुद ही रखना चाहिए। ये नहीं होता कि सिर्फ़ घर का ही ख़्याल रखी जाएँ। हर टाइम हर चीज़ जो है ना वो टाइम माँगती है। आपकी ज़ात आपके ऊपर टाइम माँगती है, आपसे कहती है कि अपने ऊपर तवज्जो दो। 2 मिनट के लिए शीशे के आगे खड़े होके अपनी शक्ल भी देख लिया करो और थोड़ा मुँह हाथ धोकर अपने आप को सँवार लिया करो। जब तक आप नहीं अच्छे दिख रहे होगे, घर जितना मर्ज़ी अच्छा दिख रहा हो, मगर कहने वाला तो यही कहेगा ना कि घर तो साफ़ है, लेकिन क्या मतलब कि हर किसी को ना सब कुछ परफेक्ट चाहिए होता है। घर भी साफ़ होना चाहिए, बच्चे साफ़ होने चाहिए। जब मियाँ जी घर आएँ तो आपकी घर में जो है ना एक खूबसूरत एक प्यारा-सा व्यू होना चाहिए, एनवायरनमेंट बना होना चाहिए कि बच्चे जो हैं आते साथ ही अपने अब्बा जी को सलाम करें। और इस तरह की सारी बातों का जो क्रेडिट होता है ना वो एक माँ को ही जाता है, माँ की अच्छी तरबियत को जाता है कि बच्चे जब उनके अब्बा जी जो हैं वो जब वो घर आते हैं, जब उनके फ़ादर घर आते हैं तो वो उनको सलाम करते हैं, हाथ मिलाते हैं, जूता उनका उतार के कैबिनेट में रखते हैं और उनको पानी पूछते हैं और इवन उनके कंधे वगैरह भी दबाते हैं। तो ये चीज़ें ना सिर्फ़ किताबों में ही रह गई हैं आजकल। लेकिन हम लोगों ने अपने दौर में ऐसा किया हुआ है, अब्बा जी की टाँगें वगैरह भी दबाई हुई हैं। अब अब्बू का आज भी हम घर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं। क्योंकि यही बात होती है पूरी दुनिया में ना, पेरेंट्स ने अपने बच्चों का और उसके बाद बच्चों ने अपने पेरेंट्स का ही ख्याल रखना होता है। आपके वो पूरी दुनिया जो है ना
वो पराई लगती है। लेकिन जो अपने होते हैं ना, आपके बहन भाई, आपके पेरेंट्स, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, यही आपके अपने होते हैं। पूरी दुनिया आप घूम लेंगे, आपको कहीं कोई साथ देने वाला नहीं नज़र आएगा। बहुत से लोगों को इस बात पर भी थोड़ा बहुत शिकवा होगा शायद, कि नहीं, अपने भी जो होते हैं ना आजकल, अपने नहीं होते, ये है वो है। लेकिन फिर भी जितनी मर्ज़ी मुश्किल आ जाए, जहाँ मर्ज़ी से लोग उठ के आपको बुरा भला कहें, लेकिन जो आपके अपने शायद आपको आज अच्छे नहीं लग रहे ना, वही आपका साथ देते हैं। तो जी, अब यहाँ पर ना मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी हुई थी। यहाँ पर मैंने अब बनाना शुरू कर दिया हुआ है मज़ेदार सी निहारी। और निहारी जो है वो आपके साथ में बहुत बार शेयर भी कर चुकी हूँ, कभी चिकन की, कभी बीफ की। तो ये आज जो है ना मेरे पास बोंग का पीस पड़ा हुआ था, जिसकी मैंने आज निहारी बनाई, और जिसकी शक्ल जो है ना बिल्कुल बाज़ार जैसी थी, और अक्ल भी इसकी बिल्कुल बाज़ार जैसी थी। बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी। और यहाँ पर ना मैं एंड पर ना इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देती हूँ हमेशा, जिस तरह वारिस निहारी वाले करते हैं अक्सर, वो ना डाल के लेकर आते हैं गरम मसाला पाउडर। तो इससे ना बड़ा अच्छा टेस्ट डेवलप होता है। मैंने ये बहुत बार ट्राई किया हुआ है उनकी, जब भी हम निहारी खाने जाते हैं वारिस निहारी के, तो ये बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आ रहा होता है। तो ये इसकी शक्ल बहुत ज़बरदस्त लग रही है। और जी, आफ्टर डिनर मैंने फिर एक बार फिर से जो है ना सारा घर फिर वो साफ़ किया है रात को, अंदर सारी क्लीनिंग की है, और बाहर का जो ये गंद था ना जो अंदर आ चुका हुआ था बाहर से, वो सारा फिर अब मैं ये यहाँ पर साफ़ कर रही हूँ। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। दुआ में मुझे याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट करना मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।